अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अतर काज़मी साहब और आमिर इलियास राना साहब। दोनों बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, आप इनको अच्छी तरह सुनते रहते हैं और बहुत ही सेंसिबल गुफ्तगू करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक नया इशू डेवलप हुआ है और आज फुल कोर्ट था। वहाँ पे दो जजेस ने उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि आपका कंटेंट जो है वो ठीक नहीं है, आपका रवैया ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकता हूँ। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए गए। फिर उसके बाद इजलास हुआ, इजलास में 35 मिनट के अंदर फैसला हो गया और एक नया क्राइसिस है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और ये कह रही है कि बस ये सिस्टम ख़त्म हो गया। क्या ये वाकई सारी बातें दुरुस्त हैं या नहीं? तो सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब आपके पास आता। तो ये हो क्या रहा है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर? कुछ अरसे बाद दोबारा हो जाता है। वाकई जो सब बहुत बड़ा क्राइसिस है। सिस्टम खत्म हो गया पीटीआई के लिए, क्योंकि वो इमरान खान ने जो पिटीशन की थी इन्हीं जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लिखा था कि ये वो जज हैं जो पीटीआई के हक में फैसला करते थे। तो क्राइसिस तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, यानी सीधी सी बात है ना, क्योंकि ये दो बदू लड़ाई है इस वक्त जजेस के अंदर आपस में। आज 5-6 से फैसला हुआ है और एक जो पहले इनके साथ सिग्नेटरी जज थे वो भी दूसरी तरफ दूसरी साइड पे चले गए। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि किसी की भी इंतहा ठीक नहीं होती, म्याना रवि हर दो सूरतों में ठीक होती है। जब पहले जजेस केस आया, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था कि गुड टू सी यू, ले आओ, हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी यही एक तासुर बन गया था। और आपके प्रोग्राम समेत मैं हर जगह ये बात कह रहा था कि 190 मिलियन पे सजा तब होगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली आ चुकी हो, क्योंकि क्लियर हो गया था कि इधर जाएंगे, इधर पहले सजा सस्पेंड होगी और फिर खत्म हो जाएगा। ये तासुर क्यों था? ये मेरा और आपका काम नहीं था, ये मुअज़्ज़िज़ अदलिया के उन जज साहिबान का था जो ग्रुपिंग में चले गए अपने चीफ जस्टिस पे। आज पीटीआई के वकला से पूछें कि जस्टिस आमिर फारूक को ये याद करते हैं कि नहीं, कि कितने फैसले उन्होंने इनके हक में दिए और ये सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बात करते थे। अब डोगर साहब को ये नाम ले लेके ना उसका, और अब ये जाजिम को अब ये नहीं, अब ये इन्होंने खुद फील कराया कि किसी भी चीज में इंतहा नहीं होनी चाहिए थी, ना उन जजेस की तरफ से होनी चाहिए थी, ना सियासी जमातों की तरफ से होनी चाहिए थी। अब आज जो कुछ हुआ है ये कोई नई बात नहीं है, ये सबको पता था। अब वो जो थोड़ी बहुत कसर थी रूल्स में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो पूरी कर दी गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इजलास से पहले रूल्स मंजूर हो गए और उसके बाद फिर इजलास हुआ। नहीं देखें, सुप्रीम कोर्ट ये अब यही बात है ना, जब ये फैसला दे देते हैं हतमी तौर पे किसी का, चाहे वो फांसी का हो चाहे किसी का फैसला हो सुप्रीम कोर्ट में, मैं और आप क्या कर सकते हैं कि जी हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब ये चीफ जस्टिस इनने जिस तरीके से किया, अभी इनकी अपील बाकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो जब भी लगेगी फैसला होगा कि जी हमारी सीनियरिटी मुतासिर हुई नहीं हुई। लेकिन हम तो आज के हालात पे बात करेंगे ना कि इनके पास अब कोई सीनियर जजेस के पास अथॉरिटी नहीं रही कि जब दिल करता था, जैसे वो आपको याद होगा मरहूम शेख साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते थे अडियाला जेल में जगह खाली है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और किस वक्त जिस फाइल को वो चाह रहे थे उनके दफ्तर में पड़ी थी। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने मरहूम कह दिया, मैंने उससे अगली अजमत सईद शेख साहब जो नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे, मैंने अगले दिन खबर फाइल की थी कि उनकी टेबल पे इतने बजे फाइल मौजूद थी जिसपे गुस्सा था। लेकिन वो गुस्सा एक प्लानिंग के तहत था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को गंदा करना है, खराब करके सारे जजेस ने एक प्लान किया हुआ था बहाने से। अब ये जो हाई कोर्ट में हो रहा है ये भी वही कुछ हो रहा है। अब आप कभी कहते हैं मैं वज़ीर आज़म को ये कर दूंगा, नोटिस देते हैं, अब आपस में रसाकशी है ना, तो जज जाने और ये जाने, हम क्या करें, आपस में लड़े फिर। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ना काज़मी साहब बड़ी दिलचस्प बात है कि 11 जजेस है, 11 के 11 इस फुल कोर्ट में शामिल थे, मौजूद थे, और जो फैसला इनको अंदर बैठ के करना चाहिए था वो ख़तों के जरिए कर रहे हैं। ख़त पहले निकल आए और अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने। अगर फ़र्ज़ कर लें जजेस ये महसूस करते हैं कि चीफ जस्टिस गलत कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी प्रॉपर लॉबिंग करें अंदर और अपने साथ साथी जजों को शामिल करें और वहाँ पे फैसला कर लें बैठ के। देखिए, एक तो आई डोंट नो कि वो किस हद तक लॉबिंग कर सकते हैं और किस तरह अंदर सिस्टम चलता है। साथी जजेस है ना, उनको राजी किया जा सकता है। पर देखिए ना, ये एक आईनी इदारा है, लॉ के मुताबिक, क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक अदालतें चलती हैं। कोई काउंसलर तो उधर मुंतखब नहीं करना कि 4 वोट ज्यादा हो जाएंगे। असल इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो इशूज रेज होते हैं, क्या उनमें कोई कानूनी नुकात हैं, क्या उनमें कोई आईनी ऐसा मसला है कि जिस पे बहस होनी चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब के दौर में हमने देखा, उससे पहले खत जो यहाँ पे मीडिया पे आने शुरू हुए वो गालिबन काजी साहब, उससे पहले भी शायद आते हो, पर काजी साहब के उसके जिस तरीके से वो खत आते थे उसमें बहुत सारे गिले शिकवे होते थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी वो रेज करते थे। अभी भी इशू यहाँ पे ये है कि जो उन्होंने जजेस ने जो इशूज रेज किए हैं,
क्या वो इश्यूज ऐसे हैं कि वो गौर तलब हैं, बहस तलब हैं, या फिर वो कोई ऐसे इशू नहीं है, वो मेन चीज है। बाकी देखें, अदालतों का निज़ाम आइडियल तो नहीं है, अदालतों के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, अदालतों का जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उसके अंदर मसाइल हैं। फिर अगर सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनके सामने कोई सिंगल बेंच वो नहीं बन सकता, उनके सामने इंपॉर्टेंट मुकदमात नहीं लग सकते, तो वो कौम जो IMF से $1 लेती है, क्यों उनको इतनी बड़ी तनख्वाहों पे फिर रखा हुआ है? अगर कोई अहल ही नहीं है इसके, खुदा ना खास्ता, मैं कतन ये नहीं कह रहा वो नहीं है, लेकिन आप अगर इस तरह उनको अलहदा कर लें, यही हाल आपके। अब तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है जिसको केस देते हैं, तरमीम हो चुकी है, सारी तब्दील हो चुका है कानून। देखें वो तो ठीक है, लेकिन एक कानून की रूह होती है और एक आइन की जो है वो विल होती है, उसको आपने वहां पे लगाना होता है, उसके मुताबिक चीजों को करना होता है। चीफ जस्टिस साहब भी किसी का आइन और कानून और कायदे के मुताबिक करते हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक सीनियर मोस्ट जजेस हैं वहां पे, उनको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। अगर वो काम ठीक नहीं कर रहे तो फिर तो वो घर जाएं। इसी तरह नहीं केसेस है ना, वो क्यों सीनियर चाहते हैं कि पॉलिटिकल केसेस उनके पास आए? नहीं, ये तो नहीं, पर क्यों चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि उनके पास कोई केस ना जाए? ये दोनों तरफ से केसेस उनके पास हैं, दोनों तरफ से मसला ये है कि कहते हैं कि अहम तरीन केस यानी कि पॉलिटिकल केसेस जो होने चाहिए। मसला ये है कि अब आप एक्सप्रेस न्यूज के सीनियर मोस्ट एंकर हैं, तो जो एंकर कल आया हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उसके हवाले कर दी जाए। अच्छा ना, तजुर्बा तो राना साहब ब्यूरो चीफ हैं और जो ट्रेनी रिपोर्टर है सारी अहम खबरें उसके हवाले कर दी तजुर्बे के लिए बेहतर है ना उसका। तो मसला ये है कि इस मुल्क में 70 साल से तजर्बे हो रहे हैं, तजर्बे अब थोड़े कम हो। बाकी देखें, तमाम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं वो उनका उतना ही इख्तियार है, जो उनकी अदालत से फैसला आता है वो हम सब मनोवन मानते हैं, लेकिन ये बहस अदालतों के अंदर आज से नहीं पहले से हो रही है। और यकीनन कहीं ना कहीं इशू तो है ना। ये मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, अब आप आईनी बेंच देख लें, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो वहां पे भी नहीं है, तो इसी तरीके से दीगर जगहों के ऊपर भी इस तरह की शिकायत आती हैं, तो ये फिर अदलिया को देखने की जरूरत है। अच्छा, ये फरमाइए, वैसे राना साहब इशू है क्या वैसे हाई कोर्ट का? समझ नहीं आ रही पब्लिक को कि वहां चल क्या रहा है। जो मैं हमेशा कहता हूँ, अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा उत्थे ला। इत्थे यही कानून है, इत्थे यही विल है, यही कानून दी रूह है। ये जो हमारी अदलिया के जिन खतूत की बात कर रहे हैं, ये हमेशा से ऐसी है ना। कब नहीं थी अदलिया ऐसी? मतलब कोई बता तो देना कि जी ये बड़ा परफेक्ट टाइम था। जो हम देखते आ रहे हैं ये यूं ही होता है, जब कोई फैसला एक पार्टी मानती है दूसरी नहीं मानती, कोई एक हक में होता है कोई खिलाफ होता है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने शो मोटो शुरू कर दिए थे और वो वैलेंटाइन डे पे आ गए, फलाने पे आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था ना कि हाई कोर्ट का जज नहीं लेगा सुओ मोटो। सबने माना, सबने अप्रिशिएट किया। अब ये जो जज साहिबान हैं, इन्होंने एक केस में 6 बच्चे निकालना इफ्तिखार चौधरी की तरह शुरू किए हुए थे। वो चीफ जस्टिस करते थे यही हरकतें कि जनाब इसमें भी उसको भी नोटिस। इसको ये हाई कोर्ट के जजेस स्टेट को बुला रहे हैं हर चीज में। इन्होंने मतलब सच्ची बात है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं आप, इशू बनता है। प्राइम मिनिस्टर पेश हुए हैं और शहबाज शरीफ 2-3 दफा पेश हो चुके हैं, लेकिन इशू ये होता है कि आपका गुस्सा, आपका इजहार जो गुफ्तगू का होता है और आपका फिक्रा, वो बताता है कि ये कानून की रूह में है या अपनी दिल की रूह है, कि दिल को तसल्ली देनी है कि मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर पेश हो जाए। सजाद अली शाह मरहूम भी करते थे कि जी ले आओ जी, प्राइम मिनिस्टर पेश हो गए। उनसे उन्होंने रिग्रेट करा के, अफसोस का इजहार करा के, जो मायदा बैकग्राउंड पे किया था उससे फिर गए वो। ये कोई पुरानी बात है। मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में 97 में ये हुआ ना, दिसंबर में ऐसा आया कि उनकी अदालत के सामने 22वें ग्रेड के 21 बंदे थे बैठे हुए थे और नहीं, और फिर वो कहते थे टांग पे टांग क्यों रखी है। मतलब देखे ना, आज वो फिर रहे हैं ना साइड पे अकेले। बस इस इंसान को फिरौन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं बैठा हो, उसको इंसाफ से काम लेना चाहिए, उसमें तेजी नहीं होनी चाहिए। और जज साहिबान पे तो 500 दफा ये बात सोचनी चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि लोग अनाए ना उनसे। चाहे अब मैं ये इधर और उधर की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल अदलिया की बात कर। मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से पहले आपके पास काज़मी साहब सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि सलमान अकबर साहब ने आज पेशीन को ही की है कि ये सिस्टम लपेटा जा रहा है, इसकी अब कोई वकार नहीं बचा, इसकी कोई सेंटिटी नहीं बची, और क्या वाकई लपेटा जा रहा है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिस्टम से बाहर निकलती चली जा रही है, एंड क्या हो? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के दोबारा जरूरत।